नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 17 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला था फर्स्ट शिफ्ट का, वो समाप्त हो चुके हैं। तो उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और अगर एग्जाम दे करके आए हैं आप, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। और मैं आपको इन सभी प्रश्नों से मिलते जुलते कुछ अधिक प्रश्न भी बताने वाला हूँ 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है भूपेन हजारिका से प्रश्न पूछे गए थे इनसे संबंधित। तो बात करें भूपेन हजारिका का, तो भारत के कौन से राज्य से इनका संबंध है? तो इनका जो जन्म हुआ 1926 को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम के एक आंतरिक शहर सादिया में नीलकंठ और शांति प्रिया हजारिका के घर पर हुआ था इनका जन्म। तो इनका जो संबंध है कौन से राज्य से है? तो असम राज्य से है। यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछे गए थे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो विली विलीज चक्रवात जो है ये किस देश में आता है, या विली विलीज चक्रवात जो है किस देश में कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है विली विलीज चक्रवात। और बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में इसे टाइफून भी कहते हैं विली विलीज चक्रवात को। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में क्या होगा। आप इसे जरूर याद रखें, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी कब नियुक्त किया गया था? तो 19 दिसंबर 1530 को हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो आपसे यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी कब नियुक्त किया गया? तो 29 दिसंबर 1530 को। दूसरा इस तरह से पूछा जा सकता है कि बाबर का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो हुमायूं को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत की पुरुषों की पेशेवर कबड्डी लीग यानी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की अगर बात करें तो किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में भारत में पुरुषों की पेशेवर कबड्डी लीग यानी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई थी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में जीएसटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जीएसटी की स्थापना की श्रेय की अगर बात करें, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में जीएसटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आने वाले शिफ्टों में आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत का पहला राज्य असम था, जिसने जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है भारतीय मुक्केबाजी से प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारतीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? आप याद रखेंगे शतरंज की बिसात पर 32 जो है सो सफेद वर्ग होते हैं। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो आप याद रखेंगे भारतीय नागरिकों के लिए परिवार नियोजन करना और जनसंख्या नियंत्रण करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं। तो आप याद रखेंगे इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप उन्हें याद करके जाएंगे। अब यहाँ हम लोग बात कर ले मौलिक कर्तव्य का, तो उसका उल्लेख की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। याद रखेंगे आपसे भारतीय संविधान का भाग या अनुच्छेद भी पूछ लिए जाएंगे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की स्थापना कब की गई? तो 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय भी आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो लॉस एंजल्स स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय।
अगला प्रश्न की अगर बात करें तो झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य की अगर बात करें तो ये झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसकी स्थापना भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 1 अप्रैल वर्ष 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें दूसरे प्रश्न का तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में किसका प्रावधान है? याद रखेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का बारे में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में दिए गए हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का तो सीआई यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो तत्व से रिलेटेड यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो याद रखिए ये सभी 17वें समूह के तत्व है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से था? तो इनका जो संबंध है लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का तो भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर की अगर बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर राज्य उत्तर प्रदेश में बना है, याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो 13 मई 2022 में की गई थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है? तो बात करें संघीय कार्यपालिका का तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक में किए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख याद रखिएगा, आने वाले शीटों में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? यानी ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक कौन सा है? तो ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और ताजमहल जो है भारतीय शहर आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न और उसके आधार पर एक्स्ट्रा प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो इसका पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए शिफ्ट के एग्जाम के वीडियो के एनालिसिस में।